नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट रैंक करंट जीके। मैं हूं गरिमा रेवाड़। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पीएमएलए कोर्ट ने किसे पहली बार आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है विजय माल्या। देखिए, पीएमएलए जिसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। पहली बार, भारत में पहली बार किसी व्यापारी को इस तरह भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। यह कार्रवाई नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत की गई है, जिसे पिछले वर्ष मतलब 2018 में लागू किया गया था। अब सरकार माल्या की देश विदेश की संपत्तियां कुर्क कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने असम समझौते की धारा 6 के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर है MP बेजबरुआ। देखिए, असम में बांग्लादेश जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, उससे वह भारत के अन्य कई राज्यों से भी लोग वहां जाकर बसे, जिससे वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनमें असुरक्षा की भावना डेवलप हुई और इस चीज़ को लेकर वहाँ पे काफ़ी हिंसक प्रदर्शन भी होते रहे। और 1978 में असम में युवाओं और छात्रों ने शक्तिशाली आंदोलन किया, जिसके तहत वहाँ पे असम व बाहरी बनाम आंदोलन चलाया गया और अगस्त 1985 को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार व आंदोलनकारियों के मध्य जो समझौता हुआ उसे आज हम असम समझौता कहते हैं, जिसके तहत ये कहा गया था कि असम में 1971 के बाद जो भी लोग बसे हैं, ना तो उनको नागरिकता दी जाएगी, ना ही उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा और उन लोगों को वापस उनके नेटिव प्लेस में भेजने की सहमति बनी थी। लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस समझौते की जो धारा 6 थी उसमें कहा गया कि असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयुक्त संवैधानिक, विधायी और प्रशासकीय सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। अब आपको यहाँ पे याद रखना है असम समझौता, उसकी धारा 6। अब देखिए, ये धारा 6 के क्रियान्वयन के लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी क्या कार्य करेगी? उसका मेन जो काम है वो ये है कि ये कमेटी आकलन करेगी कि राज्य विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में राज्य के लोगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री एर्ना सोलबर्ग हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहीं। वे किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहीं। ध्यान रखिए, नई दिल्ली में दोनों देशों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाने की कवायद का यह कदम है और भारत नॉर्वे व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया जा रहा है। उसी संदर्भ में वे यात्रा पे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है नॉर्वे की प्रधानमंत्री जिनका नाम है सुश्री एर्ना सोलबर्ग और सेकंड पॉइंट है नई दिल्ली में भारत नॉर्वे व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन स्थल है। तो भारत के अहमदाबाद में 45 देशों के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं और 2019 का जो महोत्सव आयोजित हो रहा है वो अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 9 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलाई कला का संबंध है। देखिए, चिलाई कला जो ये वर्ड है वो कश्मीर घाटी में 40 दिन तक पड़ने वाली भीषण ठंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से सीमांत इलाकों में 6000 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जोधपुर से राजस्थान के सीमांत इलाकों में 6000 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास 5 जनवरी 2019 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि कितने रुपए
कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर है 50,000 रुपये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें हाल ही में ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनकी राशि में बढ़ोतरी की गई है। 50,000 रुपये वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए कर दिए गए। अब देखिए, ICDS योजना के तहत राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करने की ये योजना जो है वो 2000 और 2001 में शुरू की गई थी, और इस वर्ष जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं 2019 में 17-18 के लिए ये दिए जा रहे हैं, और इनकी पुरस्कार राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। और एक चीज़ और नोट करिए आप, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं वो 50,000 रुपये व राज्य स्तर के पुरस्कार हैं वो 10,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह पुरस्कार प्रदान करता है। और वर्तमान में भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी हैं। और इसी संदर्भ में आप राजस्थान के भी देख लीजिए, राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित रफाल विमान का निर्माण किस देश की विमान निर्माता कंपनी ने किया है? तो लड़ाकू विमान रफाल फ्रांस की दासो कंपनी द्वारा निर्मित है, जिसकी कीमतों को लेकर भारतीय राजनीति में इस टाइम भूचाल आया हुआ है। भारत के पास सुखोई लड़ाकू विमान है जो 1997-98 में रूस से खरीदा गया, और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना के पास है। रफाल लड़ाकू विमान परमाणु हथियारों से लैस है। हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है, मतलब ऊपर से नीचे आजू बाजू हर तरफ निगरानी रख सकता है। और अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसके पास F-16 लड़ाकू विमान से ज़्यादा उन्नत है। पाकिस्तान के पास J-17, F-16 व मिराज लड़ाकू विमान है। और देखिए, इस विमान की कीमत को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, और दूसरा जो विवाद का कारण है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी। देखिए, सुखोई विमान भारत को दिया गया तो उसकी टेक्नोलॉजी भारत को दी गई, जिससे भारत ने 272 सुखोई विमान बनाए, लेकिन रफाल विमान सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लापिस लाजुली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कॉरिडोर किस देश से संबंधित है? तो लापिस लाजुली ट्रेड कॉरिडोर अफगानिस्तान से संबंधित है। यह अफगानिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया से होते हुए तुर्की से जोड़ता है। ये जो उपरोक्त 5 देश हैं वो इस कॉरिडोर से यूरोप से व्यापार करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, लापिस लाजुली एक कीमती पत्थर होता है जिसे प्राचीन समय में अफगानिस्तान से यूरोप भेजा जाता था। देखिए, अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है, अर्थात इसके चारों तरफ स्थल सीमा लगी हुई है, कोई भी इसके समुद्री सीमा नहीं लगती, और दूसरे देशों से ही ये घिरा हुआ है। इसलिए उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पाकिस्तान, ईरान, अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है। परंतु इस कॉरिडोर के निर्मित हो जाने से इन देशों के ऊपर जो अफगानिस्तान की निर्भरता है वो लगभग खत्म सी हो जाएगी, और इसके निर्माण का श्रेय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को दिया जा रहा है। यहाँ आप एक फैक्ट और याद रखिए, आपके दिमाग में भी जरूर क्लिक कर रहा होगा, चाबहार बंदरगाह। तो ये चाबहार बंदरगाह है, ये भी अफगानिस्तान के दिमाग की उपज थी। देखिए, अफगानिस्तान ने 2016 में भारत और ईरान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करने के लिए चाबहार बंदरगाह को योजना में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड डायमंड क्या है? तो ब्लड डायमंड मछली व्यापार से जुड़े लोग मानव तस्करी, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी में लिप्त होते हैं, उसी को ब्लड डायमंड कहा जाता है। और कल का जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है UAE। देखिए, एशियन फुटबॉल फेडरेशन AFC 1995 में बनाया गया था। यह विश्व का दूसरा सबसे पुराना महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, और साउथ अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा अमेरिका सबसे पुराना महाद्वीपीय टूर्नामेंट है। और इसी संदर्भ में आज का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और इसका राइट आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जनरल कैटेगरी मतलब सवर्णों के लिए सवर्णों में जो आर्थिक पिछड़े हैं उनके लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था को मंजूरी दी है?
तो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।